हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्वेरी आई एक लेडी की जो कि लॉ तो कर चुकी है लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, फैमिली इशू की वजह से लॉ को प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हैं। तो उनका ये कंसर्न था कि लॉ की डिग्री तो मेरे पास है, तो क्या मैं घर बैठे-बैठे कुछ अर्न कर सकती हूँ? डिग्री को यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकती हूँ? तो मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों का सवाल है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बेसिकली जिन्होंने प्रोफ़ेशनल डिग्री तो कर ली है बट कुछ रीज़न्स की वजह से वो आगे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। या आपने डिग्री तो कर ली है लेकिन आप प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उस दौरान आपको एक ये भी रहता है कि साइड इनकम कोई जनरेट हो जाए, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए। सो देयर आर वेज़, few आइडियाज़ दैट आई वुड लाइक टू शेयर। तो वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगी। आई होप ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एंड आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसको अपनी लाइफ में। फर्स्ट इज़ अ लीगल कंसल्टिंग सर्विसेज़। तो आप लीगल एडवाइस दे दीजिए लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि उनका कोई कोर्ट केस पेंडिंग है कोर्ट में, कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होता है कि आगे कैसे प्रोसीड करना है, या वो डाउट में होते हैं कि कैसे सही जा रहा है केस या नहीं जा रहा है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता नहीं है शुरुआत कहाँ से करें अपने कोर्ट केस की। वहाँ पे उनको एक प्रोफ़ेशनल की ज़रूरत होती है। तो आप लीगल एडवाइस जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, अच्छी नॉलेज है उस सब्जेक्ट पे, कमांड पे, जैसे मैट्रिमोनियल मैटर्स हो गए या क्रिमिनल मैटर्स हो गए, सिविल मैटर हो गए, कोई भी, जिस भी सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है, अगर आप अच्छे से एडवाइस करते हैं तो डेफ़िनिटली दे विल रिकमेंड योर नेम। आगे जो लोगों को भी रिकमेंड करेंगे वो लोग आपका नाम। दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट वे, जो आप घर बैठे-बैठे जो है अर्न भी कर सकते हैं और अपनी जो वकालत की डिग्री है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं परफेक्टली। सेकंड इज़ लीगल राइटिंग एंड रिसर्च। So provide legal writing services such as drafting contract, legal documents और research memos for law firms and independent clients. कुछ लॉ फर्म्स होती हैं उनको लॉयर्स की ज़रूरत होती है जो उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कर सकें या प्लीडिंग ड्राफ्ट कर सकें। अगर आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छे हैं तो डेफ़िनेटली ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आप कुछ लॉ फर्म्स को जो है खुद अप्रोच कर सकते हैं और उनको सैंपल ड्राफ्ट्स अपने भेज सकते हैं। अगर उनको पसंद आए तो डेफ़िनेटली दे विल गेट बैक टू यू एंड वो आप लोगों को अच्छा उसमें पे कर देते हैं, अगर आपके ड्राफ्ट्स उनको अच्छे लगते हैं तो। कुछ इंडिपेंडेंट क्लाइंट भी होते हैं जिनको आप ड्राफ्ट रेडी करके दे सकते हैं। जैसे आप लीगल नोटिस किसी को दे दीजिए ड्राफ्ट करके, या फिर कोई प्लीडिंग ड्राफ्ट करके दे दीजिए, वो भी आपको उसके लिए अच्छा पे कर लेते हैं। थर्ड वन इज़ ऑनलाइन लीगल कोर्सेज़। अगर आपके किसी सब्जेक्ट पे कमांड है, तो आप अपना एक ऑनलाइन लीगल कोर्स डेवलप कर सकते हैं, लॉ स्टूडेंट्स के लिए और लीगल प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आपका वो कोर्स जो है, बच्चों को सच में ये कोई बेनिफिट दे रहा है, तो डेफ़िनेटली आपका कोर्स जो है वो अच्छा खासा चल सकता है और प्रोफेशनल को भी उनकी नॉलेज एक्सपैंड करने में वो हेल्प कर सकता है और आपको भी अर्निंग में हेल्प कर सकता है। देन ऑफ कोर्स लीगल ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन। आज के समय में कंटेंट क्रिएशन का बहुत बोलबाला है, लीगल ब्लॉगिंग का बहुत बोलबाला है, तो आप ये चीज़ भी वो कर सकते हैं। उस लीगल पब्लिकेशंस को अपने पब्लिकेशन के लिए कंट्रीब्यूट करने होते हैं आर्टिकल्स। आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आर्टिकल्स। वो अपने, अगर आपका आर्टिकल उनको पसंद आए तो उसके लिए वो पे भी करते हैं। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है मेरे ख्याल में। देन आपके पास एक बहुत अच्छा तरीका है लीगल कोचिंग का। सो प्रोवाइड कोचिंग और मेंटरिंग सर्विसेज टू द लॉ स्टूडेंट्स, जूनियर लॉयर्स और इंडिविजुअल्स लुकिंग टू नेविगेट लीगल प्रोसेसेस। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप कोचिंग दे सकते हैं और सर्विसेज दे सकते हैं लॉ स्टूडेंट्स को। लीगल कोचिंग, कुछ सब्जेक्ट्स में उनको डाउट होता है, क्लैट का एग्ज़ाम होता है, स्टेट वाइज़ एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी करवा सकते हैं बच्चों को। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो द बेस्ट वे। उससे आपकी खुद की प्रिपरेशन भी अच्छी रहेगी। सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर लॉ फर्म्स। यू कैन असिस्ट लॉ फर्म्स मैनेजिंग देयर सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं, उनको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं, जिसमें कंटेंट क्रिएशन आता है, उनकी पोस्ट शेड्यूल करना, एंगेज करना ऑडियंस के साथ, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाना, रेपुटेशन उनका वो करना, मेंटेन करके रखना। इसके लिए उन्हें प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, तो अगर आपको ये आपके पास स्किल है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू अर्न मनी थ्रू योर स्किल।
देन आपके पास एक जो तरीका है अ, वो है ड्राफ्टिंग फॉर अदर लॉयर्स। कुछ लॉयर्स होते हैं वो अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते हैं। उनको कुछ अपने साथ प्रोफ़ेशनल चाहिए होते हैं। अगर आप उनके लिए ड्राफ्ट कर दें तो वो भी आपको उसका कुछ परसेंटेज जो है केस टू केस डिपेंड करता है, या फिर आपको ड्राफ्टिंग के आपके चार्जेज़ जो हैं वो अच्छे खासे पे कर देते हैं। तो आप उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं उनका मेंशन करना चाहूँगी। लॉ ऑक्टोपस, लीगली इंडिया, फीवर। दीज़ आर सम पॉपुलर सर्विसेज़ जो आपको वेबसाइट में टर्म्स और कंडीशन ड्राफ्ट करने में अ, अच्छा पे करती है। आप इनसे भी जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि दीज़ आर फ्यू वेज़ जिससे आप यू कैन अर्न मनी। आप घर बैठे-बैठे जो है अपनी लॉ की डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी खासी जो है वो सोर्स ऑफ इनकम, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। स्पेशली मैं ये वुमेन को बोलूँगी जिनके पास कानून की डिग्री तो है बट दे आर नॉट एबल टू practice law because of as I earlier said फैमिली रीजंस या पर्सनल रीजंस की वजह से जो भी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। बाकी कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड यस दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।